पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए देश के सुरक्षा बलों ने 6 से 7 मई की दरमियान रात को 1 बजे के आसपास ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। 25 मिनट के इस ऑपरेशन में 24 मिसाइलों के जरिए 9 आतंकी शिविरों को ध्वस्त कर दिया गया। इन 9 ठिकानों में 5 पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में थे, वहीं 4 पाकिस्तान में थे। इन ठिकानों में आतंकियों को भर्ती किया जाता था, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था, उनके दिमाग में जहर भरा जाता था। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर भारतीय सेना ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, कैसे ये प्लान तैयार किया और किस तरह से अमल में लाया। पहलगाम हमले के बाद भारत के सख्त तेवर और रुख से हर कोई वाकिफ हुआ। पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर ललकारते हुए मिट्टी में मिला देने की बात कही। रक्षा मंत्री ने भी ऐसा ही बयान दिया, जिसके बाद से ही आतंकिस्तान के खात्मे के लिए पटकथा वहीं से लिखनी शुरू हो गई। पाकिस्तान घबरा गया और पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने की बात चर्चा में बन गई, जिसका सीधा असर 6 से 7 मई की दरमियान रात देखने को मिला। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों का दहन हो गया। राफेल से सनसनाती हुई स्कैल्प मिसाइल जब आतंकी कैंपों तक पहुंची तो जोरदार आवाज के साथ कई फीट ऊंची लपटें उठी। जहां जहां हमले हुए पूरा इलाका थर्रा उठा। ये तमाम ठिकाने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के थे। ये तीनों आतंकी संगठन लगातार भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचते थे, लेकिन इस बार इतना करारा प्रहार हुआ है कि ये फिर कभी भारत के खिलाफ आतंकी हमले के बारे में सोच नहीं पाएंगे। इस ट्रिपल अटैक की गूंज से इस्लामाबाद भी हिल गया। अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है। भारत पर हमले के बाद पाकिस्तान की तरफ से बयान आया है कि हमें कार्रवाई का अधिकार है, लेकिन पाकिस्तान के पास न तो इतनी हिम्मत है और न ही सैन्य शक्ति। इसलिए शहबाज और मुनीर सिर्फ डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। किसी तरह से भारत के प्रतिशोध को रोका जा सके, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने जरा भी हिमाकत दिखाई तो इस बार पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के अलावा दूसरे टारगेट भी हो सकते हैं। खबरों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरे ऑपरेशन पर निगाहें बनाए हुए थे। घर में बनाए वॉर रूम में लगातार निगरानी रख रहे थे। एनएसए डोभाल उन्हें लगातार ब्रीफिंग दे रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर का प्लान 1 मई को बनाया गया। इस दौरान रॉ ने हमले के लिए 21 आतंकी ठिकानों के टारगेट दिए थे, जिनमें से 9 टारगेट चुने गए, जिसके बाद ऑपरेशन करने की तारीख 7 मई तय की गई। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान 4 दिन के लिए ऑपरेशन से जुड़े अधिकारी साउथ ब्लॉक में रहे, जिससे ऑपरेशन की कोई जानकारी लीक ना हो पाए। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब होने की ब्रीफिंग एनएसए डोभाल ने पीएम मोदी को दी। करीबन 9.5 घंटे के बाद सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिशन की डिटेल बताई। हमले से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएनएससी के अस्थायी सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों से फोन पर बातचीत की थी और हमले के बाद चारों अस्थायी सदस्यों के अलावा यूएनएससी के 11 अस्थायी सदस्यों को भी जानकारी दी गई कि भारत आतंकवाद के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और पीएम मोदी का दृढ़ संकल्प है कि इसी तरह करारा जवाब दिया जाता रहेगा। बहरहाल जिस तरीके से भारत ने हमले किए, ठिकानों के अलावा उन 21 ठिकानों की सूची भी जारी की जहां दहशतगर्दों को पनाह मिलती है। इस सूची में भारत ने उन जगहों को भी रेखांकित किया जहां भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जवाबी कार्रवाई की है। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।